बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनाना बताऊंगी। सबके ही घर में बनता है और सभी को बनाना आता है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट वे में बताऊंगी और बहुत ही झटपट से बनने वाला गोभी गोश्त बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगी, आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। बल्कि यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया था और उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। प्याज ले ली थी मैंने, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने रफली इस तरह से कट कर लिया। प्याज को कट करने के बाद मैंने ऑयल में ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म था जब मैंने प्याज ऐड की है, और इसको अच्छा सा फ्राई होने तक पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा डार्क कलर की नहीं करना है हमें, बस इसको एक अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करती जाऊंगी। तो बस यहाँ पर अच्छे से प्याज फ्राई भी हो गई है, कलर थोड़ा सा इसका चेंज हुआ तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। साबुत ज़ीरा है ये सफ़ेद वाला, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ज़ीरा डालने के बाद हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि एक ज़ीरे की खुशबू ऑयल में ऐड हो जाए। तो ये देखिए, अब ज़ीरे की खुशबू मुझे अच्छी सी इसमें आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। इसको हमें जलने नहीं देना है और अच्छा सा जल्दी जल्दी से फ्राई करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते ही इसको अच्छा सा फ्राई किया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू जो है आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही थी, तो मैंने बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा कम पानी था जो कि मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छा सा भुनाई होता जाए। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। तकरीबन मैंने हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो धनिया पाउडर डालने के बाद यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया था, वो भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें ऐड किया है। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो आप उतना रख सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा इसमें मैं पानी भी ऐड करती जाऊंगी और इसकी अच्छी सी भुनाई करती जाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। तेल भी यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो गया है और मसाले में से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैंने गोभी ले ली थी, तकरीबन ये मैंने 1 अदद फूल लिया था गोभी का। ये 1 केजी से थोड़ा कम है। तो यहाँ पर मैंने इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके कट कर लिया था और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, गोभी मैंने इसमें ऐड कर दी है। मसाले के साथ अच्छा सा इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अभी हमें सिर्फ गोभी को अच्छा सा फ्राई करना है इन मसालों के साथ, और अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैं इसको फ्राई करते जा रही हूँ। तो बस अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने हाफ़ ग्लास इसमें पानी ऐड किया है, इतना कि बस ये गोभी अच्छी सी घुल जाए, सॉफ़्ट हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसको गला लेना है। तो यहाँ मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। तो ये देखिए, 6 से 7 मिनट हो गए थे। मैंने इसका प्रेशर निकाल के ढक्कन हटाया। ये बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी, बहुत ही सॉफ़्ट हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी अभी से। तो यहाँ पर अब इसको अच्छा सा मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ये गोश्त मैंने गला के बिल्कुल रख लिया था। 80% मैंने गोश्त का मसाला इस तरह से गला के रख लिया था। यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ। तो
तो आप भी इस तरह से गोश्त गला के रख सकते हैं और अपने वक्त को बचा सकते हैं और झटपट से इस तरह से मज़ेदार सा गोभी गोश्त घर में ही तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आधे घंटे के अंदर अंदर आपका गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब मैं इसको इस मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स करूँगी। तो बस अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा से ढक दूँगी ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए गोश्त और गोभी आपस में। तो ये देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये डिफ्रोस्ट हो गया था, आराम से मसाले में मिक्स हो गया था अच्छी तरह से। अब इसकी मैं भुनाई कर लूँगी गोभी के साथ, क्योंकि ये गोश्त बिल्कुल गला हुआ है इसलिए बहुत ही एहतियात से इसको भूनना है, वरना ये टूट सकता है। नमक यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर 3 से 4 अदद बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, जिससे बहुत अच्छा इसकी खुशबू और अरोमा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा लास्ट में। तो वो ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे रखूँगी और फिर डिश आउट करते हैं। तो ये लीजिए, इंतहाई कम वक्त में मज़ेदार सा गोभी गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मज़े का बना था और घर में सबको ही पसंद आएगा, क्योंकि झटपट से बन भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पर मैंने इसमें ढेर सारी जूलियन कटी हुई अदरक ऐड कर दी थी, क्योंकि गोभी में अदरक बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और बहुत ही फ़ायदा भी करती है। तो अदरक को ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपने खानों में। तो ये देखिए, मैंने इसमें जूलियन कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ, झटपट से बनने वाली कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।